कब्जा किसी और का है, तो जो कब्जा किया हुआ शख्स है उसका वो जमीन नहीं होगा। बिल्कुल, उसको धक्का मार के बाहर निकालना। तो धक्का मार के बाहर निकालने वाला कौन शख्स? सरकार निकालेगी। सरकार निकालती कहाँ है? नहीं निकाले तो सरकारी सरकार तो आपकी। हम सरकार नहीं है जी, हम रहते तो ये सब होता ही नहीं। क्या नहीं लगता कि बिहार में एक गृह युद्ध तैयार हो जाएगा? देखिए, आज कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई मुंबई में, उसको फोन कर रहा है, कह रहे सर आपके जमीन का सर्वे हो रहा है, कागज उगज का, उसको कुछ पता ही नहीं। अब जो ये सर्वे हो रहा है इसमें कोई बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बच्चे हैं। अब उसके बेटे को और बेटी को लोभ हो जाए कि हम मामा के संपत्ति पे हिस्सा जाए, चूंकि इसमें मेरी माँ का अधिकार है। तो सफल नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूँ ना। आप कहते कि सफल नहीं? सवाल ही नहीं उठता। बिहार के लोग आज क्यों त्राहिमाम हैं, खास करके वो किसान वर्ग। आज हम बात करने जा रहे हैं जमीन से संबंधित समस्याएं जो नजर आ रही हैं जमीन पर। जो किसान हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास कागज है लेकिन कब्जा किसी और का है, तो जो कब्जा किया हुआ शख्स है उसका वो जमीन नहीं होगा। बिल्कुल, उसको धक्का मार के बाहर निकालना। तो धक्का मार के बाहर निकालने वाला कौन शख्स? सरकार निकालेगी। सरकार निकालती कहाँ है? नहीं निकाले तो सरकारी सरकार तो आपकी। हम सरकार नहीं है जी, हम रहते तो ये सब होता ही नहीं। किसी पर्सनल व्यक्ति की जमीन है, उसको किसी बदमाश ने कब्जा कर लिया है। 10 साल हो गए कब्जा जितने दिन का, हाँ। तो उसको हटाने का काम किसका है जी? तो सब वो तो कहते हैं कि भाई ये तो भाई कोर्ट का मैटर है। क्या बात करते हैं कोर्ट का? लड़िए कोर्ट में। अरे कुछ नहीं, ये सब कमजोरी है सरकार की। सरकार की कमजोरी है, मानते हैं कमजोरी। बिल्कुल, न्याय तो सबके साथ होना चाहिए ना जी। न्याय तो सबके साथ होना चाहिए। अगर किसी की जमीन है और कोई अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है और बेचारा परेशान हो रहा है, उसको मदद नहीं कर रहे हैं, तो किस काम के लिए सरकार होती है? ना तो जब वो जाता है तो रोते हुए घर वापस आता है। ये तो बता तो दिए, तो कमजोरी है जी, कमजोरी है। बिल्कुल। सरकार को इस मामले में सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सख्त। गरीबों के प्रति सॉफ्ट रहिए, बदमाशों के प्रति नहीं। देखिए भी देख लीजिए, देखिए इशू बहुत नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा बहुत गंभीर इशू आएगा। जो आपने बताया ना, देखिए जैसे आपने गरीब आदमी को पट्टे दे दिए, दिया ना पट्टा उसको, हाँ। पता चला पट्टा कागज उसका है ही नहीं है। अब क्या करेगा? वो कहेगा तुम कहाँ से कब्जे हो? वो कहेगा साहब हमारा पट्टा मिला था। गांव में जाइएगा, सब बोलेगा हाँ इसको पट्टा मिला है। देखिए इस सब चीजों को मैंने बताया ना कि जमीन आया कैसे है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जमीन खरीद लिए, आपने जमीन रजिस्ट्री करा लिया, आपने उसका म्यूटेशन नहीं कराया, सोचे कि अब तो हम जमीन खरीद लिए, हाँ, मौके पर हम काबिज हो गए, आपने कब्जे नहीं करा। और यहाँ बिहार में सबसे खराब क्या नियम है कि अगर 3 साल तक आप म्यूटेशन नहीं कराया तो आपको वो आप म्यूटेशन होगा ही नहीं, जाना पड़ेगा डीसीएलआर के यहाँ। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है जी। अच्छा, मतलब कि जैसे आपने आज रजिस्ट्री, हमसे आपने जमीन खरीदी, हाँ, और हम म्यूटेशन अगर 3 साल तक म्यूटेशन नहीं कराए, हाँ, तो आपको जाना पड़ेगा डीसीएलआर के यहाँ। नॉर्मल में नहीं होगा, नॉर्मल में नहीं, कोर्ट लड़ना पड़ेगा। क्या मतलब है जी? म्यूटेशन के लिए अब हमें कोर्ट फाइल। आप देखिए ना, मतलब डीसीएलआर ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो हमें कोर्ट बता रहे हैं। अच्छा, तो देखिए मैं ही बता तो वो तो लोग घर बना लेते होंगे, बहुत सारे लोग तो घर बना लेते होंगे। हम बिहार में देखिए, हम लोग देखिए इसमें कोई गलती नहीं है। अपने यहाँ कोई लोग, हम आपको अपना उदाहरण देते हैं व्यक्तिगत। 2010 में हमको नॉमिनेशन करना था राज्यसभा का, हमारे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमारी बेटियों के नाम से, लेकिन बेटी का भी देना पड़ता था। जब अपने घर का मैंने पता कराया तो हमारे परदादा के नाम से था 2010 में जी, उसको मैंने कराया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर लोग कभी भी कागजात पर ध्यान नहीं दिए, मौके पर ध्यान, टाइम ही नहीं मिला, नहीं वो इग्नोर करते नहीं, वो यहाँ पर कल्चर ही नहीं रहा था। हम जस्ट उत्तर प्रदेश में तुरंत हम लोग जाते थे, किसी की हत्या हो गई, हम गांव में गए, कलेक्टर गए या कहीं गए, हत्या हो गई, हमारा क्या काम था? सबसे पहले पता कि अगर देखो इसको नाम से कितनी जमीन है, वहीं पर हमारा लेखपाल को बैठा करके पहला काम उसके नाम से म्यूटेशन करके मौके पर उसको रसीद दे देते थे। इसको तहसील तो रसीद देने के लिए भी अरे वो तो घूमते चंदा देना पड़ता है। तो वही देखिए, चंदा ही कह सकते हो। सबसे जरूरी काम क्या है? सबसे बड़ी बात है कि पैसा दो, तमाशा तब देंगे। सबसे पहले क्या है ना, गांव में सब लोगों को बुलाइए। हम तो कह रहे हैं पूरा डिटेल के, गांव में जो आपके पास पूरा जो रिकॉर्ड है गांव का, उसको पढ़ के सुनाइए कि भाई फलाना खाता फलाने, कह देगा नहीं साहब उस पर ये नहीं तो ये है, उनकी तो बेटी अभी है। आप उसको नोट करते चलिए। पंच का सहारा लेना चाहिए। पंच नहीं, पूरा गांव को रखिए, पंच पूरा गांव सबके सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा ना। बिल्कुल। देखिए आपको बताना पड़ेगा कि आपके लिए हम कर रहे हैं, आपके हित के लिए कर रहे हैं। आपकी कोई जमीन को हम लोग हड़पेंगे नहीं, किसी भी जमीन को आपसे हम छीनेंगे। बहुत लोगों की धारणा है मन में कि जो सरकार सर्वे का जो अभी बिहार में चल रहा है, और डर अभी से है कि कोई जो अब जिस कर्मचारी की मैं बात कर रही हूँ, 10,000 कर्मचारी
और उन्होंने अभी बिहार में हर गांव के लिए अब काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस स्टार्ट के नज़र में देखा जा रहा है कि कोई डर से 10,000 20,000 जैसा मांग रहा है उसको दे रहा है कि मेरा काम हो जाए। तो क्या लगता है कि यहाँ तो भ्रष्टाचार ही हो रहा है। यहाँ उसकी तो जिसके चप्पल खींच रहे हैं, जिस गरीब किसान और जो जिसके पास 5 कट्ठे का जो प्लॉट हो, जिसके पास एकड़ का प्लॉट हो, वो तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है और ये सोच रहा है कि अगर ये साहब हमारा काम नहीं किए तो हमारी जो जमीन है वो सरकारी हो जाएगी और सरकार के नजर में आ जाएगी और ये साबित ये लिख देंगे। बाकायदा एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रहा है कि भाई हम लिख देंगे तो ये जमीन तुम्हारी सरकारी है। तो ऐसे लोग कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? और फिर क्या नहीं लगता कि बिहार में एक गृह युद्ध तैयार हो जाएगा? देखिए, हम आपको एक दूसरे बात पर ले जाते हैं इसी चीज़ को देखते हुए। हम देखिए रोज़ ज़्यादातर समय हम घूमते रहते हैं, गांव में ही जाते हैं। हम इनके जो राजस्व मंत्री उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री का जिला नालंदा है वहीं चल जाइए। जो बड़े बड़े गाँव हैं, किसानों के गाँव का मैं बोल रहा हूँ, आपको 75% गाँव में उनके जो घर है ना, किसान लोग जिनके नाम से जमीन है, उनके घर में ताले लगे हुए। वो लोग कहाँ रहता है? बाहर नौकरी करता है, कोई देश में है, कोई विदेश में है। जमीन के तो सब चीज़ वो जानते हैं। आप जरा सोचिए कि आज कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई मुंबई में, उसको फोन कर रहा है कह रहे सर आपके जमीन का सर्वे हो रहा है, कागज उगज का, उसको कुछ पता ही नहीं। 75% गाँव में ताला लगा हुआ, लोग है ही नहीं हम यहाँ, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन उनके नाम से है जी। भाई उन वो अपना बटाई पर दे रखे हैं और किसी काम पर दे रखे, समझिए कितनी बड़ी समस्या आएगी। बिल्कुल भाई इसलिए समस्या आएगी, पहले जमीन का कॉस्ट नहीं था, आज जमीन की कीमत हो गई, आसमान जब पे। तो इसलिए देखिए इस चीज को हमारा कहना है कि देखिए आप टाइम फ्रेम मत मानिए इसमें, लेकिन हाँ आप किसानों को इसमें सेंसिटाइज कर दीजिए, उनको बता दीजिए और कई चीजों को एश्योर कर दिया। दूसरा, जो आप कर्मचारी नियुक्त किए, देखिए आप कहते हैं हम जो कर्मचारी, उसका कितना प्रशिक्षण दिए हैं जी? क्या चीज का कितना कर्मचारी इनका प्रशिक्षण नहीं दिए हैं, ऐसे ही बाहर। सुन लीजिए, कितना कर्मचारी है जिसको पैमाइश करने के बारे में बताया गया है, उसको बताया गया है कैसे सर्वे होता है। देखिए कैडेस्ट्रल सर्वे है, आज टोटल स्टेशन सर्वे है, ये सब नामों सुना होगा ये सब। आप विस्तार से बताइए, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जी जमीन के मामले में, चूंकि आप डीएम रह चुके हैं और जहां भी आपने आपका कार्यकाल रहा वो बहुत ही लोगों के लिए कहते हैं कि फलदायक ही रहा। तो जहां आपने कार्य किया उस हिसाब से आपने जमीन के मैटर में सबसे ज्यादा आपके पास जानकारी है। तो क्या बिहार के अंदर जितने भी डीएम अपने जिला में स्थापित हैं उनको जमीन के सर्वे के बारे में और डीएमओ के बारे में एक नॉलेज है या फिर वो काम करवा रहे हैं? देखिए मुझे संदेह है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे कैसे जानकारी, जो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं अपने गांव में पैदा लिया, गांव में मैं पढ़ा और मेरे पिताजी इस चीज को जानते थे। कहती पास लोग हाँ कहती, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के जमीन का बंटवारा आपके पिताजी ने किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया, लेकिन कहती मैं बता रहा हूँ, बताइए मैंने जो चीज है मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि हम जाने कैसे, क्योंकि हम अब गाँव में रहे, गांव में पैदा लिए, गांव में पढ़े, खेती से हम लोग का संबंध रहा, बाद में भी हम टच में रहे, संयोग से फिर हम ऐसी सेवा में आ गए कि जहां पर उसमें उसका काम ही रहता है। तो जो आज कलेक्टर है इनमें कितने लोगों का बैकग्राउंड गांव का है, जो जमीन से गांव के भी हो तो गांव में थोड़े रहा है, पढ़ा है बाहर। तो देखिए आपको उनको ये बहुत सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उसमें किसी के लिए ये कोई, देखिए ये कोई डंडा नहीं चलाना है जी। नहीं, आपको संदेह है कि मतलब जो भी डीएम अपने जिले में स्थापित है उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको प्रशिक्षित करना पड़ेगा ना उनको, प्रशिक्षक। देखिए सिर्फ आप यहाँ से ऑर्डर भेज दीजिएगा, उससे क्या होने को है? आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पर समझा दीजिए जी, नहीं ये एकदम बढ़िया से वर्कशॉप 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह का करिए, सब लोग एक्सप्लेन करिए, जब समझ जाए वो सब कर्मचारियों का फिर वहां करे, बढ़िया से करना पड़ेगा उसको। देखिए आप कितने कलेक्टर हैं जो अपने आप कहीं पर ये सर्वे किए होंगे, क्योंकि हम तो देखिए ग्रेटर नोएडा में भी पोस्टेड रहे, वहाँ जब सर्वे नहीं करना पड़ता था, हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे जानते थे, जब ग्रेटर नोएडा में हमारा टोटल स्टेशन सर्वे है और मशीन से हो जाता है। तो बात है कि जानकारी रहेगी तब ना। अब हम मशीन से गाँव में करने जाएंगे तो गाँव में लोग कहेगा अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसको बताना पड़ेगा, उसको समझाने की समझ। मैं क्या बोलूं, देखिए हमारा कहना है कि आज की तारीख में चूंकि उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो जानकारी दीजिए।
जब जानकारी दे दीजिएगा, उनको विश्वास हो जाएगा कि हमारे ये हित में है, तो आपको सहयोग करेगा। जब दोनों मिल जाइएगा तब नहीं काम शुरू होगा। आपने मैंने कहा आपका काम, आपका चाहते क्या है? आप चाहते हो कि सब लोगों का कागज भी ठीक हो जाए, मौके पर भी लोगों का जमीन जो कागज में वो जमीन पर है, जिससे कि झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का फसाद ना। और आए दिन जमीन के मसले से ही हत्याएं ज्यादा होती है। और ये बताइए हमें साहब, जो हमारे दर्शक कह रहे थे कि आरसीपी सर से पूछिएगा, चूंकि आप मंत्री भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं आप एनडीए के एक महत्वपूर्ण अंग थे, नीतीश कुमार जी के दाएं हाथ कहलाते थे। तो ऐसे में जो शख्स जो हैं जिसकी बात लोग सुनना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारा खतियान नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि पूर्वज लोग धीरे धीरे, एक समय होता है वो दुनिया में नहीं रहते, अब हम नए पीढ़ी में आ गए, वो नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए। रसीद गुम हो गया है, उसके लिए क्या करना चाहिए। रजिस्टर 2 में उनका फाइल नाम नहीं आ रहा है, उनके परदादा का नाम आ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जमीन के मामले में बहुत ही आपके पास वो समझ है, जो जानना चाहते हैं कि आप जो कहेंगे उसी के अनुसार वो काम करने में अपने आप को सार्थक महसूस करेंगे। आप कह रही है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हमने देखिए शुरू में इसलिए बात को क्या कहा कि पहले, सबसे पहले जितने भी हमारे किसान हैं उनको सरकार की तरफ से उनके यहाँ जा करके ये बताना चाहिए कि जमीन की क्या स्थिति है। देखिए आप, एक तो साइड हुआ, दूसरा साइड जो है, जो मैंने क्या मैं एक बात को जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे गांव को साथ रखिए, पूरे गांव को साथ रखना। देखिए क्योंकि ये देखिए हमने बताया ना कि भाई कागज सबके खो गए होंगे, रसीद कटाए ना, चूंकि उसको मालगुजारी देनी नहीं है, तो भाई निर्णय कैसे लीजिएगा। निर्णय लेने का एक ही चीज है कि भाई आज आप देखिए किसी भी चीज में गवाही होती है ना जी, भाई सबसे बड़ा कानून अपने यहाँ 302 का मर्डर का होता है। अगर चश्मदीद गवाह अंत तक स्टैंड करेगा तो फांसी की सजा होती है। बिल्कुल। तो भाई आप पूरा का पूरा गांव सदियों से वहां रह रहा है, अभी लोग बरसों जो रह रहे हैं वहां पर, एक एक जमीन के बारे में एक एक व्यक्ति जानता है कि ये जमीन किसका जमीन है और कौन जोत रहा है। हाँ। दोनों चीज वो बता रहा है। तो देखिए जब आप इन लोगों का काम है कि वहां बैठ जाए, अब बैठ करके एक एक पर तय हो कि भाई देखिए ये जमीन है, ये इनका है। अभी मैंने बताया ना कि किसी में आ गया कि सर ये फलाना जोत रहे हैं इसको, लेकिन कागज में लिखा हुआ है गैर मजरूह, अरे तुम्हारा तो जमीन नहीं है, तो देखिए वो डर जाएगा कि अब तो सरकार हमारा जमीन ले लेगी। आप सरकार है तो आपने सर्वे में क्या पाया जब उसको नक्शा दिया कि ये गैर मजरूह आम इसके नाम से नहीं है। अब यहीं पर सेटलमेंट की मैं बात बोल रहा हूँ। अच्छा, कि इसके साथ सेटलमेंट है। आप कानून बनाइए, जैसे उत्तर प्रदेश में है कि आप कानून बनाइए कि इस जमीन को, चूंकि ये वर्षों से इस पर काबिज हैं, इनके साथ सेटल कर देना है, सेटल कर देना। तो वो जो गरीब आदमी है उसको भी हो गया कि नहीं सर, कम से कम कागज में नहीं थे, अब हमारा सरकार ने हमारा ये काम अच्छा कर। आप ये उसको निकालने नहीं गए। देखिए आप क्या है, आप सरकार जो भूमिहीन है उसको जमीन देती है। हाँ। और ये तो ऑलरेडी भूमि पर कब्जा है, लेकिन उसके कागज पर दर्ज नहीं हुआ, तो पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहा है, तो उसका व्यवस्था बना लीजिए कि भाई उसके ऊपर दर्ज कर दीजिए। अब देखिए कहीं पर जाइएगा कि सर ये बहुत बड़ा था, यहाँ जो ये सिंचाई का बहुत बड़ा पोखरा था, पता चला कुछ बचा ही नहीं, तो लोग कहेगा सर इसको खुदवा दीजिए। एक पक्ष है, लेकिन पता चला खुदवाने वहां 100 घर उजड़ रहे, आपको निर्णय लेना पड़ेगा ना। आज अगर उस गांव में और किस तरह की जमीन, तो पोखरा खुदवा दीजिए ना। उस जो जमीन पर लोग घर बना ले उसको सब सेटल कर दीजिए ना, आप ही के लोग है ना। मेरा कहना है कि सर्वे में अगर कुछ चीज आ रहा है जो जनता के पक्ष में नहीं, उसका सेटल करिए। सर्वे को सेटलमेंट के साथ लेके चलिए, समझे ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि कहीं पर एक बहुत बड़ा पोखरा था, उसमें धीरे धीरे लोग बस गए, घर बना लिया, आबादी बढ़ गई। तो आज अब जब देखिएगा अपना, जब देखिएगा तो आएगा कागज में, आप अगर ये तो पोखरा है, तो आप कहेगा इसको खाली कराओ सबको, पता चला 100 परिवार उसमें बसा हुआ है। हमारा सुझाव है कि उस 100 के साथ सेटल करिए। और पोखरा तो आज भी गांव में, आज तो पहले के समय से ज्यादा लोग तालाब खुदवा रहे हैं जी, खुदवा लीजिए। देखिए हमारा क्या होना चाहिए कि देखिए विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होना चाहिए। विन विन सिचुएशन सरकार के भी हो कि हमारा कागज सब सही हो गया, और किसान के लिए भी हो कि भाई अगर हमारे पास जमीन है, उसके कागज हमारे पास ठीक से नहीं, कागज हमारे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको कागज मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। अब मिलने का है पूरा गांव का सबूत। हाँ, गांव को झूठ क्यों बोलेगा? गांव वो वर्षों से रह रहा है, गांव की गवाही
एक व्यक्ति की गवाही से आप किसी की फांसी हो सकती है जी। पूरा गांव कभी झूठ बोलेगा? कभी नहीं झूठ बोलेगा। अच्छा ये बताइए कि मान लेते हैं कि वहां भी गांव में भी एक मसला होता है कि चलो मौखिक जो बंटवारा है, फिर किसी के अंदर वो लोभ आ गया कि भाई ये तो मौखिक बंटवारा हुआ था, हाँ अब हम इसमें हिस्सा लेंगे, तो ये तो खतरे की घंटी। नहीं, दो चीजें देखिए, अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ बंटवारा का सिस्टम जो है, अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, रजिस्टर बंटवारा, तो सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। और सिविल कोर्ट में भाई अगर आपने आज दाखिल किया ना, कितने वर्ष में डिस्पोजल होगा कहना मुश्किल है। मैंने बताया नहीं था उत्तर प्रदेश में कि एसडीओ कोर्ट में होता है, साल 1.5 साल में उसका फैसला हो गया, बंटवारा हो जाता है, कागज दोनों दे देता है भाई। तो एसडीओ कोर्ट जाना चाहिए? नहीं, अभी हम रास्ता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है ना, अपने यहाँ पूरा का पूरा पारिवारिक बंटवारा है। हाँ। आपके पास 1 एकड़ जमीन है, आपने 4 भाई हैं, चारों का बट गया, बराबर बराबर बांट लेते हैं। हाँ, आप जो एक बात बोल रही है ना, अब समस्या क्या आ रही है कि पहले जो बंटवारा कर लिया, अब पता चला वहां सड़क बन गई, तो अगर किसी भाई की नीयत खराब हुई तो कहेगा अरे नहीं हम अब ये लेना चाहेंगे, जिसे उसका 2 तल्ला बन चुका। हाँ, क्योंकि कागज पर तो है नहीं। तो देखिए मैंने क्या कहा आपको, इसलिए वंस फॉर ऑल एक सेटल कर देना चाहिए। पारिवारिक बंटवारा किया है ना उसको। अच्छा आज देखिए एक बात भी बताना, अगर बंटवारा करना चाहेगा, अगर जाएगा वो सिविल कोर्ट, बहुत पैसे खर्च होंगे उसके। तो देखिए सरकार को चाहिए, इसमें मेरा एक सुझाव है, माने अच्छा, अब मैं बता रहा हूं उसका। हाँ। इसका डिस्पोजल रेवेन्यू साइड से कराना चाहिए, जो आपका रेवेन्यू का साइड है ना, आपका अंचल है, आपका यहाँ पर रेवेन्यू का डीसीएलआर है, एडीएम है, उस रूट पर इसको लीजिए, इसको अलग कर देना चाहिए। अच्छा जैसे कि अब बेटियों का तो बंटवारा पहले से भी होता, बेटियों का हिस्सा तो पहले भी मिलता था, लेकिन अब भी बेटियों, इसमें भी बेटी का हिस्सा है। तो ये बताइए, जो बेटी तो हम भी हैं, बेटी बहू के रूप में है, माँ के रूप में है, लेकिन जो बेटी 70-75 साल और वो उसकी निधन हो जाती है और उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब तक भाई बहन का रिश्ता होता है तो बहुत अच्छा होता है, और बहन कभी नहीं चाहती कि हम अपने भाई की संपत्ति पे हिस्सा दें। लेकिन अब जो ये सर्वे हो रहा है, इसमें कोई बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बच्चे हैं, तो उस वक्त उसने कहा कि भाई हमको अपना भाई का प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमारा जो है मेरे पति का हम रखेंगे। लेकिन जब अब उस दुनिया में नहीं है, अब उसके बेटे को और बेटी को लोभ हो जाए कि हम मामा के संपत्ति पे हिस्सा जाए, चूंकि इसमें मेरी माँ का अधिकार है, फिर क्या होगा? देखिए इसमें अपने बिहार में बेटियों के बारे में 2 मान्यताएं हैं। देखिए अगर आपकी सिर्फ बेटियां हैं आज भी, तो बेटियों के नाम पर ही सारी संपत्ति होती है। बिल्कुल। जैसे हमारी 2 बेटियां हैं, तो हमारे नाम पर तो कभी आई नहीं, हमारे पिताजी ने अपनी पोतियों को दे दिया। लेकिन जैसे हमारे पिताजी के नाम से जो संपत्ति थी, हमारी 2 बहनें, हम अपने उदाहरण दे रहे हैं, तो अपने यहाँ मान्यता क्या है कि अगर भाई है और बहन है, तो बहन जो है कोई यहाँ हिस्सा क्लेम नहीं करती है, वो अपने ससुराल में जाती है, वहां उनका जो भी हुआ ये अपना ये सेटल्ड है। देखिए एक्सेप्शंस कहीं हो गया कि भाई किसी ने अपनी इच्छा से कुछ अपनी बहन को दे दिया, या किसी ने अपनी बेटी को इच्छा से दे दिया। यहाँ सामान्य रूप से बेटियां अपने भाई के संपत्ति में कभी क्लेम नॉर्मली नहीं की है। लेकिन अब देखिए मैंने कहा ना कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, यही तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा ना भाई। आप अगर आज फिर से उसको रिविजिट करना चाहिएगा तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे। इसलिए मैंने क्या कहा आपको कि आज आप जो मौके पर है उस पर जाइए। मौके पर उसका भाई कब्जा खेती कर रहा है, तब बहन से क्या पूछने की जरूरत, वो आ चुका उसका। लेकिन वो कहेंगे कि भाई बहन का भी हस्ताक्षर। अच्छा ये सुन लीजिए, किस चीज के लिए हस्ताक्षर, मैं बता हस्ताक्षर किस चीज के लिए। अब तो मैंने देखिए, मैंने उसका ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाई। नहीं हमने अभी मैंने उसी को तो खत्म करने के लिए बोला ना, वो सब चीजों को मैंने खास साइड करी, उससे कभी समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन अभी तो हो रहा है। तो नहीं, इसलिए आपका सफल नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूँ ना। आप कैसे कि सफल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, आग लग जाएगी। हम आपकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लोगों में जो आक्रोश होगा, कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान नहीं, हम उसको नुकसान फायदे में है ही नहीं। अच्छा देखिए इसमें बहुत सारे, अगर उस सब इशू पर जाइएगा ना, इतने इसमें सामाजिक पर्सनल इशूज आएंगे ना कि किसी के बस का हैंडल नहीं है। आप कोई समाज सुधारक नहीं है जी, प्रशासक समाज सुधारक नहीं होता है, ये बात जरा बता देते हैं भाई। अपने यहाँ बहुत सारी मान्यताएं हैं। अपने यहाँ मान्यताएं क्या है?
भाई कानून में बेटा बेटी दोनों बराबर है, लेकिन अपने मान्यता ये है कि अगर उस घर में बेटी है और बेटा है, बेटी अपना जब चली जाती है बेटा का ही नाम से सारी प्रॉपर्टी होती है, तो ये मान्यता है जी। और इसी चक्कर में सारी चीजें हुई। अब उस चीज को अगर आप खत्म करना चाहिएगा बड़ी भारी समस्या होगी, समस्या हो बिल्कुल। जाएगी। कहीं ना कहीं जिस छत्ते को छेड़ने की कोशिश हो रही है उसमें हाथ जख्मी हो सकते नहीं नहीं, देखिए हमारा जख्मी की बात नहीं, नहीं, समस्याएं तो धीरे धीरे पनपती नहीं, है ना। हम जिस तरीके से ये जो वायरल हो रहा है जो वीडियो, ये जो कर्मचारी 10,000 कर्मचारी जा करके अपने आप को देखिए, ये समझ रहे हैं कि भाई हमारे ही कलम से तुम्हारी तकदीर बदलेगी, तो ये सही यही है। तो मैं बता रहा हूँ, समझिए, यही तो मैं बता रहा हूँ। जो पुश्तैनी साहब वो कर रहा है, ये मैंने बताया ना कि भाई उसने मांग किया था क्या? बिहार की जनता ने बिहार सरकार से कभी मांग किया क्या कि हमारे जमीन का सर्वे कराया जाए? नहीं भाई आज डिमांड ड्रिवन सोसाइटी है। आपके मन में कहां से सपना आया? किसने आपको कौन सा सब्ज बाग दिखाया? भाई देखिए, आफ्टर ऑल आपको जो जनता चाहती है ना जी, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि भाई हम सरकार चुनते हैं तो हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करें। तो जनता ने कभी, आप जब गए तो कोई मांग किया क्या कि हमारा सर्वे करा दीजिए जमीन का? कहीं कोई बोला? इसलिए मैंने कहा कि कोई पार्टियां ने अपना मैनिफेस्टो में लिखा है क्या? बता दे कोई। एक कमेंट आ रहा था और वो कमेंट आपके लिए। एक ठाकुर हैं फॉरबिसगंज के, उन्होंने लिखा कि मैडम आरसीपी सर से पूछिएगा कि मेरी जमीन खतियान मेरे नाम, रजिस्ट्री मेरे दादा के नाम, मतलब सारी प्रॉपर्टी उनकी, लेकिन जो कुछ बाहुबली लोग होते हैं वो उनके जमीन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो जब अब सर्वे होगा तो क्या उनसे पूछेगा कि ये जमीन हमारी हो जाएगी या फिर उसकी हो जाएगी? देखिए एक बात बता देते हैं भाई, ये जो जिसके पास रिकॉर्ड है, मैंने क्या, इस बात को मेरा गौर करिएगा, जिसके पास रिकॉर्ड है वहां तो कैसे कब्जा कर सकता है? लेकिन वो तो कब्जा करके बैठा हुआ है। हाँ, तो उसको तो हटाना सरकार का काम है ना। सरकार वो काम नहीं कर रही है। ये करना चाहिए। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब सरकार की खुद की प्रॉपर्टी होती है तो वो जाकर के तुड़वा देती है। अरे ये तो 10 साल से मेरे यहाँ बैठा हुआ है। तो आपको भी करना पड़ेगा ये काम जी, आपकी जनता है जी। तो उसमें तो ये लिख देंगे कि नहीं ये विवादित है। कैसे विवादित है? ये सुनने में आ रहा है कि अगर आप कौन होते तय करने वाले? विवादित कागज हमारा विवादित कैसे होगा? कर्मचारी ये कहते हैं कि मैं नहीं लड़ सकता, मैं इसको विवादित करूंगा। कर्मचारी है क्या चीज? फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।